प्राचीन समय की बात है। एक गहरे और शांत जंगल में एक कबूतर रहता था। यह कबूतर साधारण नहीं था। उसमें भगवान के प्रति अत्यंत भक्ति और प्रेम था। दिन रात वह भगवान विष्णु का ध्यान करता रहता था और जंगल में भगवान के लिए भजन गाता रहता था। उसके इसी सच्चे भाव और भक्ति के कारण जंगल के अन्य पंछी और जानवर भी उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कबूतर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता था और भगवान विष्णु का ध्यान करता। उसकी आंखें बंद रहती और वह मन में भगवान का ध्यान लगाए रहता। उसे भगवान की मूर्त की कोई स्पष्ट छवि नहीं दिखती थी, लेकिन वह उनके बारे में सोचता और उनकी उपासना करता। उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति जो आस्था थी वह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। उसने अपने जीवन का हर पल भगवान को समर्पित कर रखा था। भगवान विष्णु अपने भक्तों की भक्ति और उनके प्रेम को परखने के लिए समय समय पर विभिन्न परीक्षाएं लिया करते थे। उन्होंने कबूतर की सच्ची भक्ति की बात सुनी और उस पर गौर किया। उन्हें लगा कि यह कबूतर बहुत ही सच्चा भक्त है और इसके मन में मेरे प्रति अतुलनीय प्रेम है। भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों न इस भक्त की परीक्षा ली जाए, ताकि यह साबित हो सके कि उसकी भक्ति कितनी गहरी और सच्ची है। भगवान विष्णु ने एक दिन मानव रूप में प्रकट होकर कबूतर के सामने आने का निश्चय किया। अगले ही दिन भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु के वेश में प्रकट हुए और सीधे उस पेड़ के पास पहुंच गए जहां कबूतर भगवान का ध्यान कर रहा था। साधु के रूप में भगवान ने कबूतर से कहा, हे छोटे पंछी, मैं भूखा और प्यासा हूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कबूतर ने अपनी आंखें खोली और साधु को देखा। उसकी भक्ति ने उसे सिखाया था कि सभी जीवों में भगवान का वास होता है और उसे विश्वास हो गया कि यह साधु असल में भगवान विष्णु का ही स्वरूप हो सकते हैं। कबूतर ने तुरंत फल और जल की व्यवस्था की और साधु को सेवा भाव से प्रदान किया। साधु ने भोजन किया और उसे देखकर मुस्कुराए। फिर साधु बोले, हे छोटे कबूतर, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। कबूतर ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं सदा आपके चरणों में रहूं और आपकी भक्ति में लीन रहूं। बस यही मेरा वरदान है। भगवान विष्णु ने कबूतर की भक्ति से प्रभावित होकर उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। कबूतर ने भगवान के दर्शन किए और अपनी भक्ति का प्रतिफल पाकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम सच्चे अर्थों में एक आदर्श भक्त हो। आज से तुम अमर हो जाओगे और हर जीव में तुम्हारी भक्ति की कहानी अमर रहेगी। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम ही भगवान को प्राप्त करने का सरल और सुंदर मार्ग है। कबूतर ने किसी वरदान की इच्छा नहीं की, बल्कि सच्चे मन से भगवान के प्रति समर्पित रहा। उसकी भक्ति और प्रेम ने भगवान विष्णु को स्वयं उसे दर्शन देने के लिए प्रेरित किया। एक बार की बात है, हिमालय की एक शांत घाटी में एक बूढ़ा साधु निवास करता था। साधु स्वभाव से शांत, दयालु और भक्तिपूर्ण था। वह दिन रात तपस्या में लीन रहता और उसके पास हर प्रकार के जीव जंतु आते और उससे आशीर्वाद लेकर जाते। साधु की सरलता के कारण जंगल के जानवरों के साथ उसकी मित्रता थी। उसी जंगल में एक भक्त कबूतर भी रहता था, जो हर सुबह साधु के पास आता और उसके चारों ओर घूमता रहता। कबूतर की भक्ति साधु के प्रति गहरी थी और साधु भी उससे बहुत प्रेम करता था। साधु ने इस कबूतर का नाम भक्तू रखा। भक्तू प्रतिदिन साधु के पास आता और उनके चरणों में कुछ पल बिताकर वापस चला जाता। उसकी यह भक्ति देख साधु बहुत प्रसन्न होते। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में आया और उसने भक्त कबूतर को देखा।
शिकारी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु कबूतर साधु के पास आकर छिप गया। साधु ने अपनी तपस्या शक्ति से शिकारी को रोक दिया और उसे समझाया कि कबूतर की भक्ति साधु के प्रति गहरी थी और साधु भी उसे बहुत प्रेम करता था, और उसे समझाया कि निर्दोष जीव की हत्या पाप है। शिकारी ने साधु की बात मानी और कबूतर को छोड़कर वहां से चला गया। समय बीतता गया और भक्त कबूतर साधु के साथ दिन रात बिताने लगा। दोनों के बीच एक गहरी भक्ति और प्रेम का संबंध बन गया। जब साधु का अंत निकट आया तो उन्होंने कबूतर को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह भी इस जीवन के बंधनों से मुक्त होकर अगले जन्म में साधना के पथ पर अग्रसर होगा। साधु ने अपने प्राण त्याग दिए और भक्त कबूतर ने उनकी स्मृति में अपना जीवन उस स्थान पर बिताया। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा मित्रों। जय श्री राम मित्रों।